कम जाएगा, निश्चित रूप से कम जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट के साथ बीपीएससी के ने मजाक किया है या दुश्मनी का रिश्ता निभाया है। 1.5 लाख से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर के छात्रों से मेरा वार्तालाप हुआ, तो सबकी स्थिति वही है। 9th 10th का भारतीय भवन का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वह जरूर पढ़े, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा तो क्वेश्चन उससे भी था तो समाजशास्त्र भी नहीं पीटी में, दर्शन शास्त्र भी नहीं, तो मेंस में पूछ दे आयोग, अब पूछेगा ही, कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूछेगा ही। और ये मत सोचे कि 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा कि 1.5 महीना बाद रिजल्ट आएगा, क्या होगा। अभी से लड़के भिड़ जाएं पागलपन के हद तक, और बच्चे जब तक टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो मेरा दावा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। बिहार के दरोगा का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, पीटी का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, और उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आए थे उसको लेकर स्टूडेंट काफ़ी डर गए हैं कि मेंस में किस तरह के अब क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए अब मेंस में किस तरह से वो अपने आप को तैयार करें, उसके लिए आज हमारे साथ रहमान सर जुड़े हुए हैं इस बात को बताने के लिए कि वो किस तरह से स्टूडेंट अपने आप को अब तैयार करते हैं। सर, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्टूडेंट के लिए आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट के लिए मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि स्टूडेंट घबराए नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन बेतुका था, क्वेश्चन बिना सिर पैर का था। और ये ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट के साथ बीपीएससी के ने मजाक किया है या दुश्मनी का रिश्ता निभाया है। इसलिए स्टूडेंट को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि सारे 6,85,000 जो स्टूडेंट थे सबके लिए पूछा गया है। तो अगर खराब गया है या अच्छा गया है तो सबका वही हाल है। मैं संडे से लेकर आज तक बता दूं आपको, 1.5 लाख से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर के छात्रों से मेरा वार्तालाप हुआ, तो सबकी स्थिति वही है। सबकी स्थिति वही है। स्टूडेंट बिल्कुल ना घबराए। जो टेस्ट में कठिन से कठिन टेस्ट लेने की आदत मेरी रही है, तो कठिन से कठिन टेस्ट में 80-85 नंबर लाने वाले बच्चों का भी 60, 61, 62 पर जाकर रुक गया है। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट घबराए नहीं, अपितु अपने आप को तैयार करें और मजबूती से अपने आप को तैयार करें, और ये सोच के जाएं कि अब एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जैसा चीज़ पढ़ के जाते थे, उससे उनका पीछा छूट गया, उसको छोड़ दें और टेक्स्ट बुक पढ़ें। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी का जरूर है, एनसीईआरटी पढ़ें। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि 9th 10th का भारतीय भवन का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वह जरूर पढ़े, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा तो क्वेश्चन उससे भी था, और वो पढ़ना भी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पीटी में दर्शन शास्त्र नहीं था, पीटी में समाज शास्त्र नहीं था, पीटी में इडली कैसे बनाओ इसका कोई की बात नहीं थी। इसके बावजूद भी आयोग ने इस तरह का बात किया है। और मेंस में यद्यपि आपको करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन था तो समाज शास्त्र भी नहीं, पीटी में दर्शन शास्त्र भी नहीं, तो मेंस में पूछ दे आयोग, अब पूछेगा ही, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूछेगा ही। तो वैसी परिस्थिति में लड़के करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण को रामबाण के रूप में अपनाएं, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण केवल और केवल करंट अफेयर्स की समस्या का निराकरण नहीं करता है, अपितु बहुत सारे एस्थेटिक प्रश्न भी प्रतियोगिता दर्पण से सोल्व हो जाते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें मैथ और रीजनिंग जुड़ जाता है, तो अग्रवाल का जो मैथ है, अर्थमेटिक जो मैथ, वो मैथ का प्रैक्टिस करें। और ये मत सोचे कि 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा कि 1.5 महीना बाद रिजल्ट आएगा, क्या होगा। अभी से लड़के भिड़ जाएं पागलपन के हद तक, वर्दी उनको जरूर मिलेगी। सर, मैं भी एग्ज़ाम के समय वहाँ पर गई थी सेंटर पर, तो बच्चों से जब बात की तो उन्होंने कहा है कि इस बार इकोनॉमिक्स और साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा डाले गए हैं, और इकोनॉमिक्स में इस तरह के क्वेश्चन थे कि थोड़ा सा अटपटे जैसे उनको लगे। देखिए रूपम, करेंट अफेयर कम था। देखिए रूपम, ये बच्चों का अपना एक टेंडेंसी होती है। और एक बात मैं बता दूँ स्पष्ट रूप से, यद्यपि ऑनलाइन मैंने भी पढ़ाया था इसमें आपको कोरोना के लॉकडाउन में, तो बहुत सारे टीचर जो कभी टीचर वर्चुअली में रहे नहीं हैं, वे अपना व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा ही सब क्वेश्चन दे देते हैं, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन देते हैं कि वो आपको गैंगमैन से भी आसान क्वेश्चन दे देते हैं, और लड़के उसी को मार के पूरी तरह से फिट हो गए। बहुत लोगों ने कह दिया कि करेंट हिस्ट्री पढ़ के चल जाओ, तुम इतना मार दोगे तुम्हारा हो जाएगा। मतलब तो दिग्भ्रमण हुआ है, आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाले कुछ टीचरों ने दिग्भ्रमित किया है बच्चों को। अब उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और बच्चे जब तक टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। रही बात आपको साइंस का टफ क्वेश्चन का, तो टफ क्वेश्चन की बात नहीं है।
टफ लड़के इतना पढ़े हैं, आपको बता दें हम रूपम कि आपको कितना भी टफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर से आप टफ से टफ देते, लड़के 80-85 मार्क कराते। लेकिन आपको जाना है गांधी मैदान और आपको गाड़ी पर बैठा दिया जाए अब गाय घाट जाने का, तो वैसी परिस्थिति बच्चों के साथ दिक्कत हुई है। और निसंदेह यह आयोग की गलती है। मैं गुंडागर्दी कहूँ तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर बार तो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन डाले जाते हैं, थोड़ी इस बार शायद आप मत दीजिए ना करंट अफेयर्स, कम में दीजिए, करंट अफेयर्स कम में दीजिए, लेकिन सिलेबस के अनुसार दीजिए। अगर आपको समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र पूछना था, ये पूछना था कि आपको इडली कैसे बनेगा, पुआ कैसे बनेगा, ठेकुआ कैसे बनेगा, तो सिलेबस में दे दीजिए, सिलेबस में दीजिए, लड़का पढ़ेगा उसे। तो आप सिलेबस में देते कुछ है, करते कुछ है, टाइम देते, आप भेजना होता है गांधी मैदान और टेम्पो पर बैठाते हैं आपको गाय घाट का और कहते हैं कि मैंने परीक्षा ले लिया। एकमात्र चीज इस बार अच्छी हुई है और वह हुई है कि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, अदरवाइज दारोगा के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है बीपीएसएससी के द्वारा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप छात्र राजनीति की उपज है, छात्र के हित के बारे में आप सोचने की बात करते हैं। आपके शराबबंदी को ग्रेट सैल्यूट से हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि 19 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ की बात, रोजगार देने की बात आप ही लोग कहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों के साथ इस तरह की गलती होगी तो निश्चित रूप से बच्चों के मन में असंतोष होगा, और बच्चे सरकार बनाते हैं तो सरकार गिराते भी है। सर, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से इस बार बच्चे के मनोबल टूटे हैं एग्जाम को लेकर, क्वेश्चन को देखकर, अब उनकी रणनीति आप बताइए उन्हें कि मेंस में वो अपने आप को किस तरह से तैयार करें। देखिए, मनोबल नहीं टूटा है, बच्चों का दिल दुखा है। जो मनोबल टूटता कब की, जब बच्चे पढ़े नहीं होते और सिलेबस का क्वेश्चन आता और उनसे नहीं बनता, तब बच्चों का दिल टूटा है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जैसे पहले का हम रणनीति बता रहे हैं, 1994 से दरोगा के 94 के दरोगा बहाली से लेकर लगातार रहे हैं और हजारों हजार की संख्या में दरोगा हमारे बिहार, झारखंड और दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में। तो अब बच्चों से सिर्फ मैं यही कहूँगा कि ये बनी बनाई मटेरियल पर ध्यान देना छोड़ें। जो एटम बम, परमाणु बम मार्केट में रहता है, कुछ रहता है, उसको पढ़ के जाते हैं, कहते हैं कि सब बना लिए, उसको छोड़े। एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक, भारतीय भवन 9th 10th और प्रतियोगिता दर्पण का गहनता से अध्ययन करें, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा। मैथ का प्रैक्टिस करें, रीजनिंग का प्रैक्टिस करें और लगा दो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार होता है। आयोग क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी अगर बच्चे अगर टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दे तो। इसमें आयोग क्या करेगा? आयोग कुछ नहीं, आयोग कुछ भी पूछे। अब तो लड़के समझ गए, कुछ भी पूछेगा। इडली का परिभाषा, इडली कैसे बनता है उसको छोड़ के अब ठेकुआ कैसे बनता है, पुआ कैसे बनता है, सब देख के जाएंगे। लेकिन अब देखे जाएगी तो आयोग सोचे। लेकिन इतना बात तय है रूपम कि कट ऑफ कम जाएगा, निश्चित रूप से कम जाएगा, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आयोग इतना बड़ा दुश्मनी बच्चों के साथ निकालेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि रहमान सर ने साफ तौर पे कहा है कि बच्चे अब लग जाएं, क्योंकि आयोग ने जो किया है उनके साथ उसका वो तो कुछ बोल कहीं नहीं कर सकते हैं, मगर अब स्टूडेंट का मेंस आगे उनका एग्ज़ाम है और उसमें जी जान से वो उसकी तैयारी के लिए लग जाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।